हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मई का महीना चालू हो चुका है और आप सब लोगों के मन में इस समय एक ही सवाल होगा कि इस मई के महीने को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करूं, क्योंकि ग्रामीण बैंक का पेपर आपको पता है 27 जुलाई को लगा हुआ है और 30 अगस्त को पेपर है आरआरबी क्लर्क का। काफी सारे बच्चे इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा। समय बचाने के लिए 2x मोड में देखिए। जो बातें अच्छी लगे उसको नोट करके अपनी वॉल पे चिपका लीजिए और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे फॉलो करोगे तो शायद आपको आपके मार्क्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे साथियों, अगर मैं बात करूं, दो एग्जाम्स हमारे होने हैं आरआरबी के। एक एग्जाम होना है पीओ का। पीओ का जो एग्जाम होना है वो होना है 27 जुलाई से। अगर मैं बोलूं, आज से 87 डेज बचे हुए हैं। पिछले साल पीओ में जो 40 क्वेश्चन मैथ में आए थे वो ये आए थे। अप्रोक्सीमेशन या फिर क्वाड्रेटिक के 6 क्वेश्चन, है ना। नंबर सीरीज कभी मिसिंग कभी रॉन्ग, 6 क्वेश्चन 12। एक ग्राफ पे डीआई बनी थी, दूसरी ग्राफ पे डीआई बनी थी। 6-5 क्वेश्चन के सेट थे। केसलेट डीआई के 5 क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन थे। ये 40 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर पीओ का था। क्लरिकल की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। मिसिंग और रॉन्ग 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। ग्राफ जो डीआई थी वो 5 क्वेश्चन थी। दूसरी ग्राफ कह लो या फिर केसलेट डीआई 5 क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक के 13 से लेके 15 क्वेश्चन थे। इसका इस साल एग्जाम होना है 30 अगस्त को। अगर मैं बताऊं, इसके लिए 120 दिन बचे। अब आपने ये चीज तो नोटिस कर ली कि मैथ में आएगा क्या। इस साल भी पैटर्न सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आप मई महीने को सही से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा, मई महीनों में दो चीजें करिए। पहला करिए कॉन्सेप्ट क्लास और उसकी प्रैक्टिस। किसी भी टॉपिक की कॉन्सेप्ट को सीखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ में अब वक्त आ चुका है, मॉक टेस्ट को इंट्रोड्यूस करिए। मॉक टेस्ट यानी कि जो स्पीड टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट सीरीज जिसको आप कहते हो, उसको इंट्रोड्यूस करने का समय आ चुका है, क्योंकि स्पीड वहीं से इनहेंस होगी। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्लास से आपको मिलेगी वेरिएशन। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा इलेक्शन का, इलेक्शन पे आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन वो कम समय में जल्दी कैसे बनेगा वो तरीका आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। मॉक टेस्ट में कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं, हमें पता चलता है 40 में से आज हमारे इतने मिले। तो दो चीजें नोट करो, इस महीने कॉन्सेप्ट क्लासेस करनी है, प्रैक्टिस क्लास करनी है और मॉक टेस्ट करनी है। अब बारी आती है कि मैथ के इस महीने कौन कौन से चैप्टर हम कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए बढ़िया प्लान बनाया है। बढ़िया प्लान मैंने क्या बनाया कि अभी से नोट करिए, स्पीड मैथ में क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है इस महीने, दोबारा से, ठीक है। इस महीने सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना, कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैंने वीडियो भी दिया हुआ है। मैंने फ्रैक्शन चार्ट बना के प्रॉपर दे रखा है। आप ये देखिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बदल रहे हैं। सर, मैंने कहीं पे लिखा है 23 1/3%। इसको कैसे बदला जा रहा है? लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ऐसा बना था, तो आपने कहा इसका मतलब हो गया 70/3 और परसेंट का मतलब हो गया बटे में 100। काटा पीटी करके पता चला इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई 7/30। तो ये कैसे कन्वर्जन मैंने किया, इसको आप मेरी क्लास से भी सीख सकते हैं और आप अपने बेसिक क्लास से भी कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें, स्क्वायर और क्यूब। लोग कह रहे हैं हमारी स्पीड नहीं आ रही। अरे, क्यूब स्क्वायर याद ही नहीं है, ये वाला काम भी करना स्टार्ट कीजिए। टेबल में बोलूंगा 30 तक, महीने के 30 दिन है, रोज एक टेबल याद कर लो। अरे 10-12 तक तो पहाड़े याद होंगे ना। अब मान लो आज मुझे टारगेट है 18 का टेबल याद करना है। कैसे गुनगुनाओ? 18 का टेबल पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद गुनगुनाओ उसको मन ही मन में, 18×5 = 90, 18×6 = 108, ऐसे करके, है ना। तो उससे क्या होगा, टेबल जब 2-3 बार आप दिन भर में रिकॉल करोगे याद हो जाती है। यार इतना टफ नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास स्पीड मैथ्स में क्लर्क में अच्छा खासा मिलेगा, अप्रोक्सीमेशन पीओ में मिलेगा, मिसिंग रॉन्ग क्वाड्रेटिक ये आपको मिलेंगे। इसके लिए क्या करना है, सबके एक बार कॉन्सेप्ट फिर से निकालो। एक बार फिर से नीव 3 पॉइंटों में इनकी पीडीएफ निकालो, सवाल सॉल्व कर लो। इसके अलावा 20 मिनट का एक ड्रिल सेशन रोज 9 बजे मैं लेके आ रहा हूं, सोमवार से 5 तारीख से। मुझे पता है मैं जितनी मर्जी वीडियो दे दूं आप नहीं करोगे जब तक मैं नहीं करवाऊंगा। तो सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे 20 मिनट की ये ड्रिल आपकी डेली कराऊंगा।
डेली आपको स्क्वायर याद कराऊंगा, डेली टेबल याद करवा दूंगा, किसी दिन फ्रैक्शन का परसेंटेज में पूछ लिया करूंगा। ये स्पीड मैथ का सेक्शन 20 मिनट का डेली कराऊंगा, पावर प्ले होगा, आना रोज सीखना मेरे साथ, टेंशन ही खत्म। सही है भाई, ये मेरा मई का प्लान है आपके साथ। सुबह 9 बजे जो क्लास होती है ना, उसमें डेली करेंगे हम, एक महीने। मैं टेबल भी याद करा दूंगा, सब याद करा दूंगा, डेली का होमवर्क मैं दिया करूंगा टेबल का, मजा आएगा सर। ठीक है, तो 20 मिनट का काम ये हो गया, रोज क्लास सुबह 9 बजे करने आना, ये मिलेगा। इसके अलावा हमारे अर्थमेटिक के चैप्टर हैं 10। इस महीने हम ज्यादा चैप्टर नहीं करेंगे, हम केवल 10 चैप्टर पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है सुनो, सारे साथियों को जिन्होंने मेरा पेड कोर्स खरीद रखा है या नहीं भी खरीद रखा, इन चैप्टर की लिस्ट लिखिए, इनको नोट करो। पहला चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन। इस चैप्टर को आप एक बार पहले पढ़ लेना आजकल में। मैं क्या करूंगा, मंडे को इसका रिवीजन कराऊंगा। मंडे को आप क्या करेंगे, चैप्टर्स को लिख लीजिए, इन चैप्टर को आपको घर पे पढ़ के आना है। रिवीजन इसका मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। जैसे 9 बजे मेरी क्लास शुरू हुई, 20 मिनट की हमने पावर प्ले खेला, हम इसको शुरू करेंगे एग्जाम्पल 9:30 बजे, मान लो 9:30 बजे, 9:30 से 10:30 तक 1 घंटा हम उस अर्थमेटिक के चैप्टर पर रिवाइज करेंगे। तो मई के महीने में इन 10 चैप्टर को रिवाइज कराने वाला हूं। कम से कम इन 10 में से 7 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे सर, 7 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। तो मई महीने में खुद इधर आओ, इधर आओ, स्पीड मैथ अच्छा हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। रोज करेंगे ना 20 मिनट, क्यों नहीं अच्छा होगा। ये रोज करेंगे, रिवाइज करेंगे। परसेंटेज पढ़ा आपने, घर में पढ़ना, यहां भी कराऊंगा, देखते ना कैसे करेंगे। नीव 3 पॉइंटों में 100-150 सवाल कराए बैच में, यहां भी क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पीडीएफ कोर्स नहीं, कुछ नहीं, मैं करवा रहा हूं 10 चैप्टर आपको मई के महीने। अर्थमेटिक, स्पीड मैथ ओके हो गया। अब मसला डीआई का फंसेगा। डीआई में कहा जाए, इधर आओ सर। डीआई के लिए मैंने प्लान क्या किया है, हर शनिवार 2 घंटे का एक सेशन बनाऊंगा, हर शनिवार 9 से 11। हर शनिवार का मेरा प्लान है, हम डीआई करेंगे वीकली। डीआई हम करेंगे सर वीकली, रेगुलर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे क्या लगता है काफी सारे बच्चों का डीआई फिर भी अच्छा है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक। डीआई में मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या करना सारे बच्चों, एक बार जो मेरा नीव 3 पॉइंटों का बैच है ना, नीव 3 पॉइंटों का डीआई का बैच, उस बैच से सारे पीडीएफ आप निकालना, उन पीडीएफ को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अरुण सर आपके पेड बैच से नहीं हूं, है ना, मेरे पास नहीं है पेड बैच, कोई दिक्कत नहीं। एक यूट्यूब पे सीरीज सर्च करना, 1000 डीआई सीरीज सर्च करना, सब लोग 1000 डीआई सीरीज सर्च करना, मैंने पढ़ाई है यूट्यूब पर। ठीक है, उस सेशन को आप अपनी सेशन में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हर शनिवार में ये चैप्टर्स आपके रिवाइज करा, यही डीआई करनी है मई के महीने। ना हमें सर वेरिएबल करना, कुछ नहीं, हमें मई के महीने बस इतनी करनी है, टेबुलर, लाइन, बार, पाई, कॉम्बिनेशन, रेडार, केसेड, वेन टेबुलर, बस 8 टॉपिक। तो मई के महीने सब लोग कान खोल के सुन लो, डीआई का सेशन में हर शनिवार कराऊंगा 9 से 11, और बाकी दिन मेरा सेशन क्या रहेगा वो आप देख लो। और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ये देखो मेरा पूरा शेड्यूल बनाया मैंने, ये देखो 5 तारीख से, जैसे 20 मिनट आप आए, आपने स्पीड मैथ किया, फिर हमने रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1, अगले दिन रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2, फिर परसेंटेज, ऐसे करके सो ऑन। और ये सारी क्लासेस फ्री हैं, का कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। इसके अलावा ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट, कौन सा वाला, कि कॉन्सेप्ट क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस दोनों कवर हो गई, बराबर भाई। अब मॉक टेस्ट का क्या करें, कौन सा पब्लिकेशन का मॉक खरीदें। यार मैं आपको बताऊं, सारे मॉक अच्छे हैं, सारे, कोई खराब नहीं होता, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी जिम्मेदारी भी खुद उठा ली। सुनो, अनअकैडमी स्पेशल पर इस महीने मॉक पेपर करा रहा हूं, अनअकैडमी स्पेशल पर इस महीने मई महीने में मॉक पेपर करा रहा हूं, इवेंट लगा दिए, जाके सबको नोटिफाई कर लेना। अप्रैल का महीना जा चुका था, अब मई महीने में मैंने 12 मॉक टेस्ट लगाए, 12 मॉक पेपर, 12 मॉक लगाए हैं अनअकैडमी की फ्री क्लास में, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जैसे 5 तारीख को आप आओगे, आरआरबी मॉक प्रीलिम्स पहला मॉक, मॉक पेपर जो होंगे हमारे वो MWF में होंगे, MWF में। तो ये भाई
MWF में मॉक होगा, रोज नहीं करेंगे मॉक, एक दिन छोड़ के। जैसे आप 5 तारीख को आओगे, मैं RRB PO का एक मॉक कराऊंगा, क्योंकि ये मॉक जब मैं आपको स्पेशल पे कराऊंगा, आपको क्लैरिटी होगी कि आज मेरे इतने नंबर आए। सही है। पहले 20 मिनट आपको दूंगा कि चलो पेपर करो, फिर अगले 20 मिनट में सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे आपको मार्केट में कोई भी मॉक चल रहा हो, आपको टेंशन नहीं होगी कि सर मेरा कोई लेवल छूट तो नहीं रहा, वो सब जिम्मेदारी मेरी। तो मई महीना बड़ा क्रूशियल होने वाला है, एक दिन भी मिस मत करना। प्लान बहुत अच्छा है, 2 चीजों पे हम लोग अडिग रहेंगे कि हमें इस महीने कॉन्सेप्ट क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस दोनों को साथ में लेके चलना है, और मॉक टेस्ट का वक्त आ चुका है। ठीक है। साथ ही साथ भाई, मेरा जो प्लान है वो ये है, स्पीड मैथ्स के लिए मुझे पता है तुम कुछ नहीं करते हो, मैं खुद कराऊंगा 20 मिनट सुबह, और उसके बाद एक अर्थमेटिक का चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब पर सुबह 9 बजे। ठीक है, संघर्ष सीरीज के अंदर, और DI करेंगे हर वीक में एक बार। ये रहा मेरा शेड्यूल मई मंथ का। आपका भी टू डू लिस्ट, आपका भी टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए? सर कुछ नहीं करना, कितने घंटे पढ़ना है? सुबह 9 से 10:30, पूरा दिन मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए उसके बाद। जैसे आपने मेरे साथ कोई चीज पढ़ी, फिर मैं आपको टास्क दूंगा कि आज जाओ ये वाला वीडियो कंप्लीट करके आओ। 1000 DI सीरीज की प्लेलिस्ट है, आज जाके उसको दोबारा से स्टार्ट करो देखना, बहुत हेल्पफुल सेशन है वो भी DI के। तो अर्थमेटिक के सेशंस में खुद करवा रहा हूँ, DI वीकली करवा रहा हूँ, है ना। बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा अगर रोज DI रोज अर्थमेटिक करेंगे फिर, है ना। तो 1.5 घंटे का सेशन डेली आपको सुबह 9 से 10:30 मिला करेगा, बाकी DI वीकली हुआ करेगी। मॉक टेस्ट की सीरीज अनअकैडमी पे MWF में, टाइमिंग बता दूंगा जल्दी ही। बाकी संघर्ष सीरीज जो अपनी चल रही है, इसमें जो स्पीड मैथ के चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, जाके देख लो। रॉन्ग लास्ट 3 सालों के कैसे आए थे, मिसिंग लास्ट 3 सालों के सिंप्लीफिकेशन, जाके चेकआउट करो अगर नहीं। और ये प्लान आपको कैसा लगा? देखिए मेरा मानना वही है, प्लान वो देता हूं मैं जिसको मैं भी लगा पाता हूं कि हाँ ये प्लान आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल प्लान है, 1.5 घंटे 2 घंटे आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। जो आपकी कमियां आपको लगती है, फिर आपके पास पूरा दिन है उसको रिकॉल करने की। और भी सब्जेक्ट्स को आप टाइम दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर मैथ पढ़ रहे, इससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी हर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग प्रायोरिटी में रखो। अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो जाता है, इंग्लिश जीए भी साथ में लेके चलो। बट पता लगा मैथ अच्छा नहीं, इंग्लिश अच्छा नहीं, बाकी सब अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, RRB में प्री में मैथ रीजनिंग ही आएगा। तो उसमें हमें अच्छी कमांड करनी है, और ये मई का महीना बड़ा क्रूशियल होने वाला है। ठीक है सर, जी जान लगा देंगे, कमेंट करिएगा। सर तैयार हैं, कमर कस लिए, सोमवार से ये एक्साइटेड हैं, इवेंट लग जाएगा सुबह 9 बजे। मजा आने वाला है सर, ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लास भी मिलेगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।